हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का व्लॉग आया है, गाड़ी हस्बैंड के नाम है और जनाब मिस्टर साजिद चले अम्मा का पासपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इन दो चीज़ों को करते हैं रिव्यू। और जब से सितारा ने अपना गोल्डन प्ले बटन यहाँ पर आकर सेलिब्रेट किया है, गो के उसे मैं सेलिब्रेशन इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जितनी भी सितारा की सेलिब्रेशन रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जेटिक रही है। यहाँ पर जो चीज़ें मिसिंग थी वो एक गोल्डन प्ले बटन कि उसमें ना केक होता, मिस्टर साजिद बनवा के लाते या सितारा खुद बनवाती। अब तो पता था ना कि ये सेलिब्रेशन करना है, फिर एक पूरा माहौल क्रिएट किया जाता, अच्छा खासा एक कंटेंट क्रिएट हो जाता। लेकिन खैर वहाँ पर इन लोगों ने इरादा किया कि जो मिस्टर साजिद हैं उनको सिल्वर प्ले बटन दिलवाना है और करवा दो यूट्यूब फैमिली। सितारा ने भी कहा, अब देखते हैं सितारा की जो यूट्यूब फैमिली है वो करवाती है नहीं करवाती। और जो मिस्टर साजिद हैं और सितारा, उनका पूरा अज़्म है डायमंड प्ले बटन के लिए, और उसके लिए मुझे लगता है ये दोनों इस तरह से अब व्लॉग्स लेकर के आ रहे हैं। चलें जी, हम व्लॉग्स पे कर लेते हैं बात। अरे हाँ, मीनवाइल चाचा का भी एक रिएक्शन आ गया। मैंने कहा अब ये कौन सा रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन देते हैं, उसके बाद फिर एक लास्ट रिएक्शन, उसके बाद फिर एक और रिएक्शन। तो इस पे जो है लोग उनको उसी नाम से पुकार रहे थे जो नाम उनको मिस्टर साजिद ने दिया है। वैसे एक बात है, चाचा जो है ना वो बहुत थम कर व्लॉगिंग करते हैं वहां पर, अदरवाइज चाचा के वीडियो के अंदर कोई बच्ची कोई बच्चा ऐसा कोई भी ना पोता पोती उनका नजर नहीं आता। सलमा के घर का कोई और कोना कोई और गोशा नजर नहीं आता। हालांकि अगर वो सितारा के साथ रहते थे तो उनका जो कैमरा है ना वो एकदम घूमता रहता था। इवन सितारा उम्रा भी करने गई थी तो चाचा ने कैसे व्लॉगिंग की थी, जम के खुल के व्लॉगिंग की थी, कोई रोक टोक नहीं थी, है ना। लेकिन यहाँ पर रोक टोक रहती है, ये चीज भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। जैसे आज का चाचा का व्लॉग था, रिएक्शन क्या दे रहे थे, यही सारी बातें, हम एक हैं हम एक हैं हम एक हैं, सुन सुन के अब तो ऑडियंस भी परेशान हो गई है। और वहां पर फिर चाचा कैमरा पर हाथ रख लेते हैं और मेरे ख्याल में इनके पोता पोती की आवाजें आ रही थी, बच्ची की आवाजें आ रही थी छोटी, है ना, कुछ इस तरह का मामला है। अच्छा, कल मुझे कमेंट आया था और मैं सोच रही थी इस पर बात करूं नहीं करूं, मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। उन्होंने कहा कि आपने जैसे मलाक के लिए बोला था ना एक वीडियो में, कुछ गलत नहीं बोला था लेकिन जो बात पॉइंट हाईलाइट किया था, तो वैसे ही तैयबा के लिए भी आप ना स्ट्रिक्टली हाईलाइट करें। और दीवानी है जो मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रही होती हैं, है ना, सलमा फैन है दीवान। तो मैं पहले सोचने लगी मैंने मलाक के लिए कौन से वीडियो में क्या बोला था, फिर मुझे याद आया चाचा का रिएक्शन था जो कि वीडियो था बेसिकली, जो कि अंधेरा व्लॉग था और उसके अंदर बच्ची ने कहा था ये हर वक्त तंग करता रहता है, इसको लेकर के मत आया करो साथ। और फिर चाचा और असगर की कॉन्वर्जेशन थी और वो चाचा की जेब में मोबाइल था, मतलब स्पाइंग हो रही थी, वो कोई व्लॉगिंग नहीं थी, वो कोई कंटेंट नहीं बन रहा था, वो कोई प्रैंक नहीं हो रहा था। यूं समझें कि सब कुछ बिल्कुल रियल था, है ना, वो तो बिल्कुल ही रियल था। और वो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हुआ तो मैंने उसमें यही कहा था कि इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बात नहीं कर सकती, बहुत छोटी मासूम बच्ची है। लाजमन घर में जो बड़े बच्चे हैं या घर के अंदर इस किस्म की बातें होती होंगी कि ये परेशान करते रहते हैं, ये इस तरह करते रहते हैं ना, ये बात मैंने जरूर की थी। तो अब आप अंतर देखिए ना कि जो सलमा है उन्होंने चाचा का ये व्लॉग फौरन से पेशतर डिलीट करवा दिया था। मतलब एक तो वो कंटेंट नहीं था, एक ना वो प्रैंक था, ना ही वो, तो एक अलग है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो कल सितारा ने कंटेंट बनाया वो सितारा ने कंटेंट कहकर बनाया, है ना, प्रैंक कहकर बनाया। गो कि मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी, नहीं पसंद आई। और उसमें लोग ये कह रहे थे कमेंट्स के अंदर, इवन मैंने अभी कुछ कमेंट अप्रूव भी किए हैं कि बेसिकली सितारा को तैयबा ने एक्सपोज कर दिया। सितारा को क्या एक्सपोज कर दिया, सितारा ने खुद से एडिटिंग की, अगर वो चाहती तो तमाम तर चीजें एडिट कर देती, उसने जान करके ये तमाम तर जो बच्ची के क्लिप्स हैं वो छोड़ दिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों छोड़े, क्योंकि लोग तैयबा के लिए बहुत ज्यादा सितारा से बोल रहे होते हैं, तैयबा का ख्याल रखा करो, उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर तवज्जो दो, बड़ी हो रही है, उसको तुम्हारे ज्यादा साथ की जरूरत है। तो वहीं पर सितारा के अपने सब्सक्राइबर ने लिखा था ना कि बेसिकली सितारा ने
ने दिखाया कि ये है रियल तैयबा। इस बारे में मैं क्या बोलूँ, है ना, कि क्या किया क्या नहीं किया। मुझे सितारा की इंटेंशन का तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्या सोचकर ये व्लॉग बनाया, उसके जहन में क्या था। लेकिन वो एक व्लॉग था, वो एक कंटेंट था, वो कोई छुपी हुई स्पाइंग नहीं थी चाचा हाजी की तरह, है ना। तो इसमें मैं क्या चीज कंपेयर करूं और क्या चीज खुलकर बोलूं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। वैसे मैं तो फिर भी बोल लेती हूँ, अदरवाइज आप देख लेना, जो सलमा का लास्ट डेज क्या आया था, जो ड्रेस का मसला आ गया, उसकी बल्ली भी सबने नैना के सर डाल दी कि सारी गलती नैना की थी। मतलब कुछ भी हो इनके घराने में, नैना वो वाहिद इंसान है कि सारी गलती उसकी होती है, उसको पकड़ो, उस पर गलती डालो और सब साइड किनारे लग जाओ, ये वाला सिलसिला चल रहा होता है। खैर, मलाक हो, तैयबा हो, आयत हो, या फिर इनके दूसरे बच्चे हों, कोई भी हो घर का बच्चा, नजमा के बच्चे हों, इवन डीडी बीबी किसी के भी बच्चे हों, सारे ही बच्चे हैं और हम बच्चों को बच्चा ही समझकर बात करते हैं ना। तो मैंने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं थी कि जिसके लिए आपने कहा कि बहुत ज्यादा आगे जाकर बोलो और एक तगड़ा रिएक्शन दो। क्या बोलूं मैं अब, है ना, इस पर क्या तगड़ा रिएक्शन दूं। जो मेरा रिएक्शन था, जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, वो मैंने अपने वीडियो के अंदर बोल दिया। एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि कंटेंट के लिए इतना तवील रुलाना सितारा, ये ठीक नहीं था। ये मैं कल बोलना चाह रही थी। मतलब ठीक है, आपने चलो प्रैंक कर लिया, आपको प्रैंक करना था, लेकिन जब वो बच्ची एकदम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चली गई थी तो वहां पर बता देते, प्रैंक टूट भी जाता तो कोई मसला नहीं था ना, है ना। तजस्सुस ऐसा था नहीं, मतलब ऑडियंस को तो पता ही था। आपने बिला वजह जो बच्ची है ना, उसकी एनर्जी को वेस्ट करवाया। खैर, आगे बढ़ते हैं और सितारा के आज के व्लॉग पर बात करते हैं। तो आज सितारा ने कहा ये जो कार है ये किसके नाम है। तो सितारा की हर प्रॉपर्टी, सितारा की एक एक चीज, सितारा की जितनी गाड़ियां हैं, सितारा ने बता दिया वो सब कुछ सितारा के नाम होती है। तेरे नाम थी ना सलमान की फिल्म, सलमान खान की फिल्म, है ना। अब मैं सलमान बोलूं तो आप लोग कहीं वो ना समझ लें कौन, अरबी। तो जो सलमान खान की फिल्म थी, है ना, तो क्या था उस तरह से ना, तो सब कुछ सितारा के नाम है। सिर्फ ये कार सितारा ने मिस्टर साजिद के नाम रखवाई और इसका रीजन बड़ा ही अजीबो गरीब है। इसका रीजन ये है कि अभी जो सितारा है उनका ख्वाब बाकी है दोस्त। अभी वो ड्रीम कार लेंगी। ये कार अभी बस कुछ 50-50 है, जिसके लिए सितारा कराची गई। इतना लंबा उन्होंने अचानक से ट्रिप किया, एक हफ्ते का, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे थे, अम्मा बीमार थी, सबको छोड़ छाड़ के जो सितारा हैं वो मिस्टर साजिद के साथ कराची आई, क्योंकि उनको कार लेना थी। इतने पुरखतर रास्ते थे, उन तमाम तर रास्तों से होते हुए, उन तमाम तर इलाकों से गुजरते हुए, और सितारा लेकर आई कार, और वो कार भी निकली बेकार। मतलब सितारा का दिल उससे भी वो चाट हो गया, है ना। वो कहते हैं ना, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। लेकिन सितारा का दिल इतनी जल्दी इस कार से भी भर गया कि सितारा ने कहा कि हो सकता है इस कार को अभी हम बेचें 5-6 महीनों के अंदर, और फिर हम इससे भी बड़ी कार लें। मतलब और बड़ी और बड़ी और बड़ी, पता नहीं सितारा कितनी बड़ी कार लेना चाहती है। वो मिस्टर साजिद ने लाकर खड़ी की थी ना एक कार इनके घर में, आप लोगों को याद होगा, डाला जिसे कहते हैं, शायद वो थी वीगो, जो भी थी ब्लैक वाली ना, शायद कुछ उस तरह का ड्रीम हो, या सितारा ने इसमें बैठ कर देखा हो। मुझे वैसे ये वाली कार जो है ना सितारा की, स्पेस वाइज इतनी कुशादा नहीं लगी जितना सितारा ने कहा था। जब ये लोग अभी छोटे से, वो कौन सा था, मबाली आइलैंड, वहां पर भी गए थे तो सब फंस फंस के बैठे हुए थे। मतलब अंदर कोई इतना स्पेस नहीं है। जिस स्पेस को लेकर सितारा ने इसकी खूबियां बयान की थी कि अब हमारी पूरी फैमिली इसमें समा जाएगी, हम लोग सुकून से ट्रिप किया करेंगे। खैर एनीवेज, जो सितारा है उन्होंने कहा कि ये जो कार है मिस्टर साजिद के नाम इसलिए है ताकि जब इसे सेल करना पड़े तो सितारा को दूर दूर ना जाना पड़े। सितारा कार तो आपके घर पर खड़ी है, और अगर सेल एग्रीमेंट बनेगा तो वो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पर भी आपके साइन हो सकते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आई इस कार के बिकने बिकाने को आपने रीजन बनाया है कार को मिस्टर साजिद के नाम होने का, जबकि मेरा अपना एक ओपिनियन है। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कार है ना, जितनी भी आपने खरीदी है, आपके पास और भी कार्स हैं, जिस तरह सभी कहते हैं आपका रेंटा कार का बिजनेस है, अच्छी बातें करिए। तो तमामतर जो प्रॉपर्टी है वो एक सिंगल इंसान अपने नाम पर नहीं रखता है, क्योंकि टैक्स वगैरह, इनकम टैक्स, इन तमामतर झमेलों से बचने के लिए इवन जो जमीन जायदाद है वो भी दूसरों के
नाम पर, जैसे शौहर है या फिर कोई और दीगर रिश्ते हैं करीबी, उनके नाम पर रख लिया जाता है, ताकि वो एक जो एसेट्स है ना उनका डिवाइड हो जाए। भाई अगला वरना पूछ सकता है ना आकर कि भाई आप तो एक यूट्यूबर हैं, आपकी इनकम कितनी है, उस इनकम के अकॉर्डिंग आपकी एसेट्स कितने हैं, ये तमाम तर जब सवाल उठेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो तमाम तर अगर चीजें देना पड़ गई तो मुझे लगता है कुछ इस तरह की चीजें हैं कि एक प्रिकॉशनरी साइट पर आपने ये स्टेप लिया है, या फिर वो जो एक बॉस आए थे ना, बिग बॉस, मेरे ख्याल में वहां से मिस्टर साजिद ने अपने नाम पर कुछ पैसे वगैरह निकलवाए होंगे। मे बी होता है ना, लोन लिया जाता है, बैंक्स देते हैं कार के लिए, कुछ इस तरह का सिलसिला होगा, कुछ भी पॉसिबल है। तो मुझे जो रीजन आपने बताया वो रीजन तो कतई नहीं लगता है। और सबसे बड़ा जो आपका कंटेंट था ना, सबसे मजबूत कंटेंट, वो था अम्मा का पासपोर्ट। उस पर बात करती हूँ, लेकिन पहले आपके व्लॉग पर थोड़ी सी और बात कर लूं। फिर आपने कहा कि आपके ना वो जो मिस्टर साजिद के फ्रेंड्स हैं, जो कि एक बार और जिनका रेस्टोरेंट था और जहां आप गई थी और बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, एक बार शायद आप उनके घर ईदी लेकर भी गई थी। फिर तो भाई आपके हालात तो यहाँ पर आपने जिस तरह जवाब बनाया कि अब मैं किसी को ईदी नहीं दूंगी, जैसे लग रहा था लोग आपसे मांगते हैं सितारा ईदी दो, सितारा ईदी दो, है ना। वो तो छोटे बच्चे करते हैं, अंकल ईदी दे दें, पापा ईदी दे दें, अम्मा दादा ईदी दे दें, बच्चे करते हैं, बड़े कहाँ इस तरह की हरकतें करते हैं। तो गिव एंड टेक है, दुनिया इसी तरह चल रही है। खैर एनीवेज, तो उनको भी आपने पिंडी इस्लामाबाद वाले घर में, जो छोटा आपका घर था, मैं छोटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये एक आपके यहाँ ना मेजरमेंट रहा है, तो वहां पर उनकी यहाँ भी आप ईदी लेकर गई थी। तो ये वही कपल है। और कल जो आपने जिक्र किया था हैदराबाद का, तो मुझे लगता है इनकी ही कोई फैमिली की तरफ से लोग मिलने आए होंगे शायद। इनका है ना, ये हैदराबाद बेस्ड है। तो आज सितारा ने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, मिस्टर साजिद के जो फ्रेंड हैं उनका रेस्टोरेंट है और उसकी ओपनिंग है, और उन्होंने बहुत जिद से बुलाया है कि आपको आना है, मतलब एक और ब्रांच उनकी ओपन हुई है। तो सितारा जा रही है, मुस्तफा को घर पर छोड़ दिया। अम्मा जो है उनको जो है अब नए डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो गई है। वो जो सितारा की सब्सक्राइबर डॉक्टर हैं वो आई थी जो केक लेकर, उन्होंने अम्मा को कुछ टिप्स दी हैं, क्योंकि अम्मा की जो पैर की उंगलियां हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अम्मा डायबिटिक हैं, उनका जो शुगर है लास्ट डेज बढ़ा हुआ था। सितारा उनको डायबिटिक क्लिनिक में दिखाने ले गई थी। तो सितारा वहां जाने के बजाय आप क्यों, मतलब इस तरह से मशवरों पर अमल कर रही हैं? अगर इतना सिवियर प्रॉब्लम है कि उनके नाखून झड़ रहे हैं, तो उनका तो कार्ड बना हुआ होगा ना उस हॉस्पिटल का, तो वहां जाएं, एक फॉलो अप कीजिए, अम्मा की रिपोर्ट्स भी ले जाएं, सब कुछ कर लें, है ना। लेकिन नहीं। खैर जनाब, ये वाला सिलसिला था। और एक और बात कहना चाह रही थी जो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी। वो जो सितारा ने ट्रिप कैंसिल किया ना, जिसके लिए उन्होंने डिफरेंट रीजन दिया है, मे बी पॉसिबल अब ये वाली कार सेल हो और कोई बहुत बड़ी कार आए दोबारा से, और फिर उस कार में बैठकर ये सारे ट्रिप पर जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। ट्रिप कैंसिल की एक वजह ये भी हो सकती है। कंटेंट भी बन रहा है, लेकिन साथ साथ शौक भी पूरा हो रहा है। और शौक जो है वो एक ऐसा ट्रेंड सेट कर रहा है कि यहाँ पर कनात नहीं है, यहाँ पर किसी एक चीज पर ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब तबीयत में इत्मीनान ही नहीं उतर रहा कि बस हो गया, अब थोड़े 2-3 साल के लिए तो सुकून है। लेकिन नहीं। खैर जनाब, आपकी मर्जी। कमेंट में किसी ने लिखा हुआ था सितारा तुम ऐसा करो ट्रक ले लो, तो किसी ने उसके रिप्लाई में लिखा था हाँ ट्रक भी ले लेगी। तो लोग ना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मतलब क्या चीज बताना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लें, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी तो कोई कपड़े भी चेंज नहीं करता जितनी जल्दी जल्दी आपका जो शौक है वो बदलता है। अच्छा, अम्मा का जो घर लेने चले थे वो घर का क्या हुआ? मैं तो समझी थी अभी 2-3 जगह आप लोग और जाएंगे और घर देखेंगे। मेरे ख्याल में अम्मा का वो वाला घर जो है वो डन हो गया है, शायद के कुछ इस तरह का मामला है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इनके व्लॉग में फिर वही था कि ये गए आगे और फिर वापस आ गए, और फिर जो आयत है उसने कहा मैं कहीं पर कुछ नहीं खाती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। लो भाई सितारा, आप रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे गई थी और बच्ची कह रही है ऑन कैमरा कि मैं कुछ खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर तैयबा ने बात संभाली और उसने कहा असल में ना ये खेलने कूदने में मसरूफ हो गई थी। बड़ा अजीब लगा मुझे ना ये वाला सिलसिला। खैर उसके बाद मिस्टर साजिद हैं, वो आ गए अम्मा का पासपोर्ट लेकर। मैं सोच रही थी सितारा, इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट, अम्मा का पासपोर्ट, ये आपके चैनल से आना चाहिए था।
ये मिस्टर साजिद के चैनल पर क्यों गया? तो मिस्टर साजिद ने कहा ठीक है भाई बेगम, तुम अगर बोलोगी कि कार मेरे नाम है तो एक कंटेंट मुझे भी दे दो, ये पासपोर्ट वाला कंटेंट मैं बना लेता हूँ, मेरे चैनल से चला जाता है। सितारा ने कहा होगा जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। ये वाला सिलसिला हुआ। तो खैर इस वीडियो के अंदर डिफरेंट क्लिप्स थे। एक क्लिप अच्छा था, मिस्टर साजिद ने नमाज फजर पढ़ी और फिर जो मॉर्निंग वॉक का उनका सिलसिला है, अच्छा था वो एक स्टेप, है ना। अच्छा फिर क्या था कि मुस्तफा मुस्तफा कह रही हूँ, कौसर के घर गए। और ये भी ना पहले का क्लिप है ना। मतलब बच्चों को अब हम 20 दिन बाद या अब इतने गैप के बाद बेकरी आइटम्स दिलाएंगे, लेकिन ये मुझे पुराना लग रहा है सब कुछ जो मिस्टर साजिद के वीडियो के क्लिप्स हैं। तो यहाँ पर मिस्टर साजिद आए स्कूटी लेकर और इब्राहिम कह रहा था मुझे घुमा दो, तो इन्होंने कहा पहले पानी भर लूं। कौसर ने कहा नहीं पहले घुमा दो। बस कौसर का ये कहना मुश्किल हो गया। नीचे कमेंट्स थे, कोई 7 माह पहले बनी हुई आईडी थी, कोई 11 मंथ पहले बनी हुई आईडी थी, और दोनों कह रही थी कौसर को उठा के उसके सेकंड हैंड मैके फेंक कर आओ। सेकंड हैंड ससुराल, सेकंड हैंड मैका, कितनी बुरी बात है सितारा। आपने गुस्से में आकर उसके पूरे घराने को कैसा सवालिया निशान बना दिया। उसके घर की तरफ से आपके घर के लिए, आपकी वालदा के लिए, आपके बड़ों के लिए ऐसा कोई भी जो नाम है ना वो नहीं दिया गया, या किसी को भी इतना बदनाम नहीं किया गया। आप कौसर की हद तक रहते, आप उसके मैके वालों की तरफ चले गए और लोग उसको सेकंड हैंड इस तरह कहकर ना डिमीन करने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि सितारा आपने अपनी जात पर जो भी कुछ झेला तो फिर क्या सीखा, मतलब फिर दूसरों के लिए आपने क्या किया, और स्पेशली कौसर के लिए कि जिसने इस पूरे जर्नी में आपके किरदार पर एक बात नहीं की। आपका हर रिश्ता उठा और उसने कहीं ना कहीं आपको डिच किया, बट इस लेडी ने बावजूद इसके कि ये आपकी सौतन है, आपकी जिंदगी में आई है, जो भी है, लेकिन इसने आपके किरदार को कभी भी सवालिया निशान नहीं बनाया। ऐसी कोई भी बात की हौसला अफजाई नहीं की, कोई इस तरह का टॉन्ट नहीं मारा अपने वीडियो के अंदर, है ना, आपके किरदार को लेकर। लेकिन आपने क्या किया? तो लोग यही लिख रहे थे इसको फेंक आओ, इसका काम ही क्या है, हर वक्त सोती रहती है और खाती रहती है, कमाती तो सारा सितारा है। क्यों भाई, दोनों का शौहर है, मिस्टर साजिद है। मिस्टर साजिद टाइम एंड अगेन बता चुके हैं कि कौसर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितनी उनकी जेब इजाजत देगी उतना में रखकर वो अपनी दोनों फैमिलीज को देखेंगे। 3 हिस्सा पहले घर में देंगे और 1 हिस्सा इस घर में देंगे। इन्होंने डिवीजन ये निकाला है। खैर वो तमाम तर जो सिलसिले हैं बता चुके हैं कि वही करते हैं और सितारा नहीं करती है, इसका खर्चा नहीं उठाती। अब तो खैर सितारा ने लेना देना भी, गिफ्ट्स और ये तमाम तर चीजें बहुत हद तक कम कर दिया। कहाँ दिया, ईद पर भी और इस तरह, है ना। कौसर खुद ही बना रही होती है अपनी तमाम तर चीजें जो मिस्टर साजिद उसको देते हैं। तो फिर इतनी नफरत रखना और कहना इसको उठाकर फेंक दो, भाई बीवी है, कोई सामान थोड़ी है। खैर ये सिलसिला भी जारी था क्योंकि वहां पर बच्चे ने कह दिया था मुझे स्कूटी पर घुमा के ला दो, क्योंकि सारी दिन और सारा टाइम पास ऑन करके जब आप पहुंचेंगे तो एटलीस्ट बच्चा इतना राइट तो रखता ही है। अच्छा फिर इन्होंने कहा अम्मा का पासपोर्ट बनवाने जाना है, अम्मा की पिक्चर भी चेंज होना थी उसके ऊपर। क्यों भाई, अम्मा की पिक्चर का क्या मसला था? पिक्चर तो अम्मा की ही होगी, क्यों चेंज होनी थी, ये समझ में नहीं आया, है ना। मेरे ख्याल में एक्सपायरी की तरफ होगा पासपोर्ट, तो इन्होंने कहा होगा रिन्यू करवा लेते हैं। वैसे भी वो कुछ डैमेज था, जैसे जूस गिर गया था और अम्मा का यहाँ आना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो फिर कैसे पॉसिबल हुआ? वो जो पासपोर्ट खराब हो गया था उस पर सऊदीया से पाकिस्तान अम्मा कैसे आ गई, ये भी सोचने वाली बात है। अब लोग यहाँ कह रहे हैं कि अम्मा जाएंगी चाचा के पास और अम्मा जाएंगी, कोई कह रहा था हज करने, और नीचे अम्मा की भी ट्रोलिंग की हुई थी ना, मतलब जो सितारा के फैंस हैं उनमें से कुछ लोगों ने। और मैं बड़ी हैरान, चाहे सितारा हो चाहे सलमा हो, आप मतलब इन दोनों पर्सनालिटीज को पसंद करते हैं, लेकिन उनकी माँ के लिए आपकी जुबानें किस तरह जहर उगलती हैं। चाहे वो जो भी करें, जहां भी आए जाएं, वो उनका मामला है, उस पर रिएक्ट कीजिए, बट तमीज का दामन तो हाथ से ना छोड़िए। बस इसी के साथ अपना रिव्यू एंड करते हैं, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।